कराची में लोड शेडिंग का अजाब जारी। मुतअद्दिद इलाकों में लोगों ने रात जाग कर गुजारी। सफूरा गोट, गुलिस्तान जौहर में बिजली गायब। सऊदाबाद, न्यू कराची, FB एरिया में बिजली की लोड शेडिंग। मलीर और लियारी के इलाके बिजली की गैर एलानिया बंदिश से मुतासर। ISI का सहाफ़ी असद तूर को मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाने से इजहार लाताल्लुकी। वजारत इत्तलात का कहना है कि मामले पर ISI से राब्ता हुआ। इल्जामात जाहिर करते हैं कि साजिश के तहत ISI को निशाना बनाया जा रहा है। ISI समझती है कि CCTV में मुल्जिमान की शक्लें वाज़ेह हैं। तफ्तीश आगे बढ़नी चाहिए। ISI तफ्तीशी इदारों से मुकम्मल ताउन करेगी। इस्लामाबाद पुलिस से राब्ते में है। उम्मीद है मुल्जिमान जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। बगैर सबूत इदारों पर इल्जामात की रविश खत्म होनी चाहिए। ऐसी मनफी रवायत इदारों के खिलाफ साजिश का हिस्सा हैं। जल्द असल किरदार बेनकाब होंगे। असद तूर के मसले में बाज़ लोग हमारी हसास तरीन एजेंसियों को बिला वजह मुलव्वस करना चाहते हैं। हमें एक अहम फुटेज आज मिली है जिसके ज़रिए मुझे यकीन है कि हम काफ़ी हद तक मुल्ज़िमों तक पहुंच जाएंगे। असद तूर के मामले पर बाज़ लोग बिला वजह हसास इदारों को मुलव्वस करना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं सहाफ़ी असद तूर के मामले पर हमें अहम तरीन वीडियो शवाहिद मिले हैं। इस्लामाबाद पुलिस और FIA मिलकर मामले की तहकीकात करेंगे। वाक़े में जो भी मुलव्वस हुआ उसे कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कुछ हमारे लोग ज़ाती शोहरत के लिए मुल्की इदारों पर इल्ज़ामात लगाते हैं। मुल्की इदारों पर इस किस्म के इल्ज़ामात से इन्हें अवार्ड्स भी बहुत मिलते हैं। इतनी जल्दी तो भारत इल्ज़ाम नहीं लगाता जितनी जल्दी हमारे ये दोस्त मुल्की इदारों पर इल्ज़ामात लगाते हैं। बगैर सबूत के इल्ज़ामात लगाने से सबको गुरेज करना चाहिए। और लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब की एक फ़र्क हिकमत अमली है। शहबाज साहब अपनी जिम्मेदारियों से भी बाहर हैं बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन। तो PDM कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है और पीपल्स पार्टी अब PDM का हिस्सा नहीं है और मेरा हदफ भी नहीं है। PDM का फैसला बरकरार। पीपल्स पार्टी भी डट गई, इत्तेहाद में शामिल ना हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा PP और ANP PDM का हिस्सा हैं, ना इन पर मजीद गौर का वक्त। मरियम नवाज ने कहा पीपल्स पार्टी अब PDM का हिस्सा नहीं, बार बार उनका सवाल ना करें। PDM और शहबाज शरीफ की हिकमत अमली अलग है। PDM इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा मज़ाहमत करेंगे तो मफाहमत होगी, जहां कमजोरी दिखाई दुश्मन आप पर हमला करेगा। PDM का मुल्क गिर मुजाहिरों जलसों का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान ने बताया 4 जुलाई को सवात, 29 जुलाई को कराची और 14 अगस्त को इस्लामाबाद में अवामी ताकत का मुजाहरा होगा। अमरीका को अड्डे देने की अफवाहों पर ईवान को आगाह करने का भी मुतालबा कर दिया। शोकॉज नोटिस को फाड़ा है, ना हम मरियम शरीफ साहिबा को जवाब दे है। शोकॉज नोटिस जो था उसको चेयरमैन साहब ने फाड़ दिया था, मैंने उसके टुकड़े चुन के रख लिए हैं। हमारी तरफ से भी कोई ऐसा सिलसिला नहीं है कोई हम बेताब और बेचैन हैं इसी PDM में वापस जाने को। बिलावल भुट्टो ने शोकॉज फाड़ा, टुकड़े मैंने संभाल रखे हैं। PP रहनुमा नासिर शाह कहते हैं PDM में वापसी के लिए बेताब नहीं, हमने इस्तीफे नहीं दिए। पूरी PDM के इस्तीफे कहाँ हैं? शरी रहमान कहती हैं ऐसे किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे जो हमें डिक्टेशन दे। क्यों जाएंगे PDM के पास? हम आवाम को जवाबते हैं। नैयर बुखारी ने कहा फजलुर रहमान और मरियम नवाज हुक्मरानों को घर नहीं भिजवाना चाहते। नाम नेहाद PDM क़यादत एहतजाजी तहरीक चलाना चाहती है, न लॉन्ग मार्च। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हमारी तरफ से भी पीपल्स पार्टी को खुदा हाफिज। माफी पीपल्स पार्टी ने मांगी है, ना फजलुर रहमान या मजीद सफदर ने माफी मांग ली। ये रिजेक्टेड माल है। जलसे जुलूसों में अवाम इनके साथ नहीं निकले। ये बताएं मुआफ़ी किसने मांगी? PP ने, मरियम या मौलाना ने? 11 जमातों में 11 कहानियाँ, 11 अफसाने थे। PDM रिजेक्टेड माल है, अवाम इनके साथ नहीं। पहले भी जलसे जुलूसों में अवाम इनके साथ नहीं निकले। वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब का रद्द-ए-अमल, कहा कोरोना में जलसे जुलूस मुजरिमाना फेल है। फैसल जावेद खान ने ट्वीट किया
पीडीएम ने हर हरबा इस्तेमाल किया लेकिन इमरान खान से एनआरओ नहीं ले सके। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मुस्तरद करने की वजह वाज़ेह है, ये कभी भी धांधली के बगैर इंतखाबात जीत ही नहीं सकते। कोरोना की सूरत हाल काबू में आने लगी। पंजाब हुकूमत ने आज से SOPs के तहत पार्क्स खोल दिए। 5% से कम मस्बत केस वाले अजला में पार्क, स्विमिंग पूल और वाटर पार्क खोलने की भी इजाज़त दे दी। NCOC की कल से 10वीं और 12वीं जमातें शुरू करने की इजाज़त। मैट्रिक और इंटर के इम्तिहान 23 जून से होंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC इजलास। शोबा तालीम से वाबस्ता अफराद की वैक्सीनेशन 10 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत। कोरोना से मजीद 73 मरीज जाँ बहक, 2455 नए केस रिपोर्ट। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने रुकने पंजाब असम्बली नज़ीर चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। धमकियों और कार सरकार में मुदाखलत की दिफात शामिल। शहजाद अकबर कहते हैं नज़ीर चौहान मजहबी कार्ड इस्तेमाल करते हैं, मुसलमान पर कुफर की तोहमत लगाना जुर्म है। अफसोस के नज़ीर चौहान ने यह जुर्म किया है। कुछ नादान दोस्त अभी भी सोशल मीडिया पर गुमराह कुन बातें फैला रहे हैं। फवाद चौधरी का लाहौर पुलिस से नज़ीर चौहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। कहा ज़ाती इंतकाम के लिए मजहबी कार्ड इस्तेमाल करना घिनौना फेल है। अवाम दुश्मन PTI का IMF बजट मंजूर नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो का ऐलान। कहा IMF मुलाजमीन का बजट मुल्की खुददारी पर हमला होगा। हुकूमत ने हर पाकिस्तानी को 2.25 लाख रुपए का मखरूज कर दिया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं IMF बजट वाली हुकूमत को अवाम मुस्तरद कर चुके हैं। मईशत का हजम, GDP, फीकस आमदनी तनज़ुली का शिकार। फवाद चौधरी का शहबाज शरीफ को अपोजिशन की बजाय नून लीग को इकट्ठा करने का मशवरा। बोले PDM जैसे चू चू के मुरब्बे की बजाय पार्लिमानी लीडर्स आगे आएं। फवाद चौधरी सर्कस और तमाशा बंद करें, वजीर इत्तलात बने। मरियम औरंगजेब का जवाब। कहा मुल्क को बताएं IMF को बजट बनाने की इजाजत क्यों दी। FBR ने नई तारीख रकम कर दी। एक साल में पहली बार 4000 अरब रुपए की वसूली। वज़ीर आज़म इमरान खान की शाबाश। कहते हैं जुलाई से मई तक FBR की वसूली 4143 अरब रुपए है। रवां साल वसूलियों में 18% इजाफा हुआ। 2019 में ही कह दिया था मईशत की बेहतरी में 2 साल लगेंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर ने अपनी पुरानी वीडियो ट्वीट कर दी। कहा पहले दिन से इमरान खान हुकूमत की वाज़ेह हिकमत अमली रही। वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी फ़खर इमाम कहते हैं गंदम समेत 6 फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान का नेशनल कमांड अथॉरिटी की न्यूक्लियर फैसिलिटी का दौरा। मुल्क की जौहरी सलाहियतों पर मुकम्मल इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आज़म ने मुल्की स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के मुख्तलिफ पहलुओं को सराहा। साइंसदानों और आला हुकाम की कोशिशों की भी तारीफ। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। सिंध हुकूमत का छठी मरदमशुमारी के आदादोशुमार की मंजूरी के खिलाफ बड़ा इक़दाम। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को रेफरेंस भेज दिया। कहा गया कौमी असम्बली और सेनेट मरदमशुमारी पर बहस करे। मंजूर करदा मरदमशुमारी पर बहस के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए। सिंध और बलूचिस्तान की मरदमशुमारी में आबादी कम दिखाई गई। आबादी कम दिखाने से मुताल्लिक सिंध के पास शवाहिद मौजूद हैं। पहली बार मरदमशुमारी के मसाइल पर अददी बरतरी पर फैसला किया गया। सिंध हुकूमत ने मरदमशुमारी से मुताल्लिक CCI के फैसले को चैलेंज किया है। PSL 6 के बाकी मैचेस की तैयारियां जोरों पर। मजीद 25 में से 16 खिलाड़ियों को वीजे मिल गए। सरफराज अहमद समेत 6 खिलाड़ी कराची से अबू धाबी रवाना हो गए। 10 खिलाड़ी लाहौर से सुबह अबू धाबी जाएंगे। खिलाड़ियों को कमर्शियल फ्लाइट से सफर करने की खुसूसी इजाजत मिली। कराची किंग्स के हेड कोच हर्षल गिब्स और जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी अबू धाबी पहुंच गए। टूर्नामेंट का बायो सिक्योर बबल फुल सिक्योर। लीग के लिए 3 बबल बनाए गए। खिलाड़ी, ऑफिशियल्स, ब्रॉडकास्टर्स, ग्राउंड स्टाफ अलहदा होटल्स में आइसोलेट। कोई किसी से नहीं मिल सकता। हर फर्द के लिए GPS ट्रैकिंग डिवाइस पहनना लाजमी करार।
हेडलाइंस आप जान चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ARYnews.tv और देखते रहिए ARY न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं